Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स सादिया कमर अपने घर से मुखातिब हूँ आप लोगों के साथ। आज मैंने आप लोगों के साथ जैसे प्रॉमिस किया था कि मैंने कहा आपको ग्रैटिट्यूड के ऊपर मैं मुकम्मल आप लोगों को गाइडलाइन दूँगी। आज भी मेरे साथ एक वाक़या हुआ। आज मैंने जिस कैब को लेकर मैं करीम बुक की और राइडर के साथ जिस वक्त मैं गई तो कैप्टन जो थे वो मतलब जैसे ही राइड स्टार्ट हुई ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट महंगाई। ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट कि आज उसको कोई राइड नहीं मिली। सुबह से ही वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर और उसके बाद उसने कंप्लेनिंग की। फिर उसकी बेटी का एडमिशन नहीं हो पा रहा। फिर उसने कंप्लेनिंग की। अब देखिए, राइड जिस वक्त आप लेते हैं, आप करते हैं, लाज़मी बात है हमारा एक इंटरेक्शन होता है। हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, हम लोग बैठ जाते हैं, ठीक है। जैसे ही उसने कहते हैं मैडम मैं सुबह से खड़ा हुआ हूँ इस तरह, आप लोग मतलब ये करें वो करें। मैंने कहा चलो ठीक है, आपका 300 फेयर बन रहा है, आई विल पे यू मोर, आप परेशान मत हो। कहते हैं कि नहीं। अच्छा, मैंने फिर उसके साथ बात की। मैंने कहा भाई मेरी बात सुने, अगर आपके साथ बात करूं आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। एक्चुअली आजकल ये नहीं पता होता ना कि कोई चीज़ किसी को ऑफेंसिव लगे। तो कहते नहीं आप बहन है मेरी, आप बताएं क्या बात है। मैंने कहा भाई आप की गाड़ी में बैठे हुए मुझे भी 3 से 4-5 मिनट नहीं हुए, लेकिन आप कंप्लेनिंग कर रहे हैं। आप इसके अपोजिट करके देखें। अगर कंप्लेन करने से हालात नहीं बदले तो मैं सिंपल सी बात करूँगी कि आप इसके अपोजिट करके देखें। और अपोजिट आप ऐसे करें कि जितनी शिद्दत से आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं उतनी शिद्दत से आप ग्रेटिट्यूड पेश करें। नहीं बाजी, हम लोग बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, अगर आप शुक्रगुजार होते तो इस वक्त आपकी कंडीशन ये ना होती। मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं ये इन चीज़ों से गुजरी हूँ। मैंने इन चीज़ों को साइंटिफिकली देखिए। मैं भी लॉजिक, जब दिमाग नहीं मानता था ना तो मैं भी वो करती थी। लॉजिक को छोड़ के जिस वक्त मैं मैजिकल बातों की तरफ आई हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मैजिकल बातें अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अब मैं यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद पता है क्या है। अब मेरी फैमिली जो है रोज़ाना बढ़ती जा रही है। देखें, फैमिली बढ़ रही है तो लाज़मी बात है कि हर एक घर में अगर मेरी आवाज़ सुनी जा रही है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के देखें, अपने मम्मा पापा के साथ बैठ के देखें, अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखें, ठीक है। क्योंकि एक कलेक्टिव एफर्ट है। आप इसमें अकेले देखिए, जिस वक्त आपको अकेले वाइब्स आएंगी ना, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप जब तक आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, जब तक आप खुद उनके साथ को क्रिएशन वाले मोड में नहीं आते, तो मुश्किल है कि किसी चीज़ का मैनिफेस्ट होना। तो अब मैं आ जाती हूँ आपको। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरी जनाब कॉपी है। ये 2022 के ये जर्नल हैं। देखिए, आपको दिखने में भी नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने भरी हुई हैं कॉपियाँ। मतलब मैं आपको एक बात हूँ, मैं इतनी शिद्दत से मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया है, इतनी शिद्दत से मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया है कि मुझे अगर यहाँ पे जगह खाली मिलती थी ना ऊपर, तो मैं वहाँ पे भी लिखती थी। मैंने अगर यहाँ पे जगह देखी है ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कोई जगह ऐसी नहीं है कि जो मैंने किसी पेज की, इवन के आप ये देखिए, ये जो नीचे वाली जगह होती है मैंने इनको भी ना भर के लिखा है। अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लीजिए। ग्रैटिट्यूड जर्नल मेरे इस वक्त हाथ में है, ये 2022 का है। और 2022 में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे टारगेट्स थे, जो मेरे गोल्स थे, जो मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट होके मुझ तक आई हैं, जो कुछ मैं कर पाई हूँ, इसमें मेरे रब का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे रब का बहुत बड़ा करम है, मेरे रब की इतनी मेहरबानी है। और शायद उसको मेरी ये ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन वाली बात पसंद आई है, क्योंकि इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया। मैं लिखने पर बहुत बिलीव करती हूँ कि जब आप लिखते हैं, कलम उठाते हैं, आप जब लिखना शुरू करते हैं, आप देखिए मेरी बात सुने। बातों में तो आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम में हम लोगों को कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। प्रैक्टिकली जहाँ पे बात आ जाती है, प्रैक्टिकली आप क्या करते हैं, मैं वहाँ पे एक्शंस पे बिलीव करती हूँ, वर्ड्स पे बिलीव नहीं करती, ठीक है। आप मुझे बताएं कि जब आप बोल रहे हैं कि आप शुक्रगुजार हैं, लेकिन आपके एक्शंस बता रहे हैं, आपके वर्ड्स बता रहे हैं कि यू आर नॉट थैंकफुल, यू आर नॉट शोइंग ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह एज
जो हमें समझाया गया है कि जैसे आपने ग्रैटिट्यूड पेश करना है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। जब आप कलम उठाते हैं, अब आपके हाथ में कलम आया, अब आपने लिखना है, शुरू करना है, ठीक है। आपने लिखना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐ मेरे पाक परवरदिगार तेरा लाख 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 करोड़ हाथ शुक्रिया, तेरा शुक्र के हम जो इस वक्त सांस ले रहे हैं वो सांस भी हमारे परवरदिगार की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अच्छा, अब जब हम लिखने लगे, कलम उठाया और लिखना शुरू किया, लिखते वक्त आपका ध्यान कहाँ होता है? हाथ की तरफ, और लिखते हुए अल्फाज की तरफ। दिमाग में चीज़ आ रही है और वो ट्रांसफ़र होके जा रही है हाथ की तरफ, ठीक है, और वो वर्ड्स आपके लिखे जा रहे हैं। ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो वो हो ही जाती है। समझ गए आप? When it's not on paper, it vapors। हमारे गुरु ने हमें ये सिखाया, हमारे टीचर ने हमें ये सिखाया। उन्होंने कहा when it's not on paper, it vapors। आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे, मैं समझाती हूँ कि अगर ये लिखा हुआ नहीं है कागज़ पर, अगर ये कागज़ पर नहीं लिखा हुआ तो ये उड़ जाएगा, ये मैनिफेस्ट होकर नहीं आएगा। सो मैं लिखने पर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। आप ग्रैटिट्यूड आपने लिखना कैसे है? आपने लिखते हुए, ग्रैटिट्यूड लिखते हुए आपने पहले तो अपनी आंखें बंद करें और आप पहले, सबसे पहले उन तमाम चीज़ों को अपने जहन में दोहराएं कि जिनकी मौजूदगी से आप बहुत ज़्यादा, जिनकी आपकी लाइफ में होने पर आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सबसे पहले परवरदिगार की तरफ से दी गई सेहत पर, अपनी ज़िंदगी पर, मुझे नहीं मालूम कि मेरी कितनी सांसें रहती हैं, लेकिन जितनी मेरी सांसें हैं मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, ठीक है। मैं अपनी सेहत पर, अपनी ज़िंदगी पर सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने दीन इस्लाम पर, इस पर बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि परवरदिगार ने हमारे ऊपर ख़ास करम फरमाया है, हमें मुसलमान पैदा किया है। तीसरी बात फिर औलाद पे, फिर माँ बाप पे, बहन भाइयों पे। स्पेशली मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं मतलब अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लोगों ने रिश्तों को भी ना मजाक बना के रखा है। फूफो के ऊपर जोक्स, खाला के ऊपर जोक्स, दुश्मन का आप जब भी जिक्र करेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों के जहन में सबसे पहले दुश्मन के बारे में अपने रिलेटिव्स का आता है, और रिलेटिव्स के बारे में टिकटॉक भरा हुआ है, रिलेटिव्स के बारे में इंस्टा भरा हुआ है, रिलेटिव्स के बारे में मतलब हमें एक प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि रिलेटिव्स आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब आप इसके ऑपोजिट करके देखें, ये वही खूबसूरत रिश्ते हैं कि जो आपके लिए हर वक्त हाथ उठाते हैं दुआओं के लिए। आप कैसे कह सकते हैं? और जो आप कहते हैं, अगर आप वैसे कह रहे हैं तो फिर आपकी क्रिएशन है, ये आपकी क्रिएशन है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी फुप्पो आपसे मोहब्बत नहीं करती, आपकी फुप्पो तानेबाज है, वो करे, तो आप ही उसको ऐसे बना रहे हैं। यू आर मेकिंग योर रियलिटी। आपके साथ जो कुछ हो रहा है, अगर आपकी बहन आपके साथ ऐसे कर रही है तो यू आर मेकिंग इट। अगर आपके भाई आपके साथ कर रहे हैं, यू आर मेकिंग इट। इफ़ यू आर मतलब आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर कुछ वो कर रहे हैं, तो अगर वो आपके साथ कुछ कर रहे हैं तो वो भी आप खुद बना रहे हैं। समझ गए? इस चीज़ के ऊपर अब आ जाते हैं ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन पे। जितना ग्रैटिट्यूड पेश करेंगे उतनी वो चीज़ निखर कर सामने आएगी। जितना ग्रैटिट्यूड पेश करेंगे, आई एम सो मच थैंकफुल फॉर माई ब्रदर्स। मैं अपने भाइयों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, दुनिया की हर बहन को ऐसा भाई दे। क्यों? क्योंकि मैं वाकई दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने भाइयों के लिए, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनी बाजी के लिए। मेरी बहन जो है ना, दुनिया की नंबर 1 सिस्टर है। मेरे बहनोई दुनिया के नंबर 1 जीजू हैं। आसिफ भाई, यू आर किंग और बाजी क्वीन। अब ये देखें, जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो लाजमी बात है कि वाइब्रेशन पैदा होती है, एक फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। जब आप कंप्लेनिंग करते हैं, आप चीज़ों को खुद ख़राब करते हैं। चीज़ें कंप्लेन करने से बिगड़ती हैं, ग्रैटिट्यूड से, अप्रिसिएशन से चीज़ें निखरती हैं। अब मैं आपको इसका पार्ट 3 का जो है सेकंड हिस्सा वो बनाने लगी हूँ, और मैं नेक्स्ट में मिलती हूँ आपको। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं वापस आ गई अपना ग्रैटिट्यूड पार्ट 3 का सेकंड हिस्सा लेके। ठीक है,
अब मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, जब आप इनको थैंकफुल होंगे, आप इनके लिए ग्रैटिट्यूड पेश करेंगे यूनिवर्स के सामने, ठीक है, देन यूनिवर्स विल ब्रिंग मोर हैप्पीनेस थ्रू देम। यू गॉट माई पॉइंट? यूनिवर्स विल ब्रिंग हैप्पीनेस थ्रू देम। यूनिवर्स विल give me a chance to bring in happiness in their lives. Isn't it amazing? ये क्या इतनी अच्छी बात नहीं है? आप अपने रिश्तों के लिए, जिन रिश्तों में उतार चढ़ाव आ चुके हुए हैं, आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड पेश करें, ग्रैटिट्यूड वॉक करें, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें 10 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। मैंने आपको बताया कि इतना अमेजिंग रिजल्ट आया है। एक बच्ची है, खारियाँ से उसका ताल्लुक़ है, उसका रिश्ता ख़ानदान में सगी चचा के घर, सगे चचा के घर, चची के घर उसका रिश्ता हुआ था और उसका रिश्ता टूट गया। और मतलब आपस में यही मतलब छोटी छोटी बातों पे ना उन लोगों का आपस में हो, उन्होंने कहा जी नहीं, हम लोग नहीं करना चाहते, कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। अब ये बात वो ख़ानदान में ब्रेक होने से पहले वो बच्ची बहुत परेशान थी। खैर, उसने मुझसे रब्ता किया, उसने मुझे कहा, मैंने कहा बेटा मेरी बात सुनो, हमारे पास कोई मैजिकल वो तो नहीं है कि अब हम किसी को ज़हन प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, लेकिन एक रास्ता है। कहती है क्या मैम, आप कुछ बताएं कि मैं हर चीज़। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, नमाज़ पढ़ो, नमाज और सब्र के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगो, और एक काम करो कि क्या वजह है, मतलब क्या बात हुई थी। कहती है कि मम्मा पापा की और चचा की और चाची की ना आपस में हो गई अनबन, मतलब वो सबके मिजाज, देखिए मिजाज अब लाजमी बात है कि एक घर में रहने वाली, अब मेरी बेटियां, 2 बेटियां, अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों के नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि जो एक वो है वो बिल्कुल वैसा ही एक्ट करे जैसे दूसरी है। नो, मैं क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करती हूँ। पहले मेरा भी ये होता था कि चूंकि बड़ी वाली ऐसे कर रही है तो छोटी वाली भी बिल्कुल ऐसे करे। नो, अब मेरी कोई डिमांड्स नहीं है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि दे शुड बी लाइक व्हाट दे एवर दे वांट, जो वो कुछ वो चाहते हैं वो वही बने। बी रियल, बी ऑथेंटिक, डोंट कॉपी एनीवन। मतलब इवन के बड़ी बहन को भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हारे मिजाज में एक डिफरेंट वो है, एक डिफरेंट टाइम जोन में पैदा हुई हो, एक डिफरेंट डेट को पैदा हुई हो, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में पैदा हुई हो, ठीक है ना। आपके मतलब मेरे अपने घर में मेरे बहन भाइयों के साथ मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ, मैं टोटल वियर्ड हूँ, मैं टोटल उनसे अलग हूँ। वो दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी मतलब दे हैव वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटीज़। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप यकीन करें कि जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे बहन भाइयों को भी जानते हैं। और मेरी फैमिली, मेरी मतलब बेस्ट ब्रदर्स इन लाइफ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मैं उनसे बिल्कुल अलग हूँ। लेकिन ये है कि ये आपकी ओरिजिनलिटी है, आप इसको मत वो करें, ठीक है। लेकिन जब उस बच्ची को मैंने कहा 10 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो अपनी चचा के लिए, चची के लिए 10 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो इनके, और इन लोगों के आपस में रिलेशनिंग के लिए भी आप 10 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो। तो खैर करते करते एक सॉरी जी, आई एम बैक। करते मतलब ये है कि मेरा वैसे टारगेट यही था कि कुछ दिनों में ये बात हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन इट टुक 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ, 1 महीने से ऊपर टाइम लगा। लेकिन ये है कि मामला ठीक हो गए। जो अभी हुई थी, कौन सी तारीख थी, सफ़र के महीने के पहले हफ्ते को या सफ़र के महीने से पहले, मेरे ख्याल में कि पहली 2 तारीख को ना, चांद के चढ़ने, चांद की तारीखों में गए उस बच्ची का निकाह हुआ है। तो 10 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कहती मैम ये तो बहुत अमेजिंग है। मैंने कहा बेटा कभी भी किसी के लिए नेगेटिव मत सोचिए, ग्रैटिट्यूड पेश करें, चचा के लिए, चची के लिए भी ग्रैटिट्यूड पेश करें, ठीक है, कि वो आपकी लाइफ का हिस्सा हैं, ठीक है। और लाजमी बात है दे आर डिफरेंट, उनकी डिमांड्स भी डिफरेंट होंगी, उनकी एक्सपेक्टेशन भी आपसे डिफरेंट होंगी। वो दे आर नॉट लाइक मदर एंड फादर, ठीक है ना। एंड डोंट ट्राई टू ट्रीट देम लाइक योर मदर फादर, आप उनको उस तरह ना ट्रीट करें। इवन के मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप रोज़ाना ग्रेटिट्यूड पेश करो। कहती है ग्रेटिट्यूड पेश करते हुए मतलब मुझे 4-5 दिन हुए थे तो मेरे मंगेतर का खुद ही फ़ोन आ गया, तो उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, कि मतलब इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं ना। तो कहती है कि मैंने उस वक्त मुझे इस चीज़ पे हुआ था कि वाकई ग्रेटिट्यूड, मैंने कहा बेटा जब आप ग्रेटिट्यूड पेश करते हैं, जब आप किसी की कंप्लेन करते हैं, अल्लाह ताला ने चुगलखोरी गीबत से क्यों मना किया है? इसलिए कि, और उससे रोकने के लिए क्या मिसाल दी थी कि आप मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं,
गीबत हमारे दीन में ना, हमारे दीन के ऊपर मतलब अल्लाह पाक का ख़ास करम है। देखें हमारे दीन में हर चीज़ को ना लाइफ गुजारने के बेस्ट तरीके बताए गए हैं। उसमें गीबत से मना किया गया। गीबत यही है कि बहन भाइयों के पीछे या किसी के पीछे, किसी भी उसके पीछे बात करना, उनकी एब्सेंस में बात करना, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना जब वो डिफेंड ना कर पाएँ, दैट इज़ कॉल्ड गीबत। और उनके सामने उनके ऊपर करना वो बहुतान तराज़ी है, वो भी मना है, वो भी मना है। यानी थोड़ा सा दिल पे पक्का हाथ रखें और थोड़ा सा चीज़ों को दरगुजर करना सीखें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी परफेक्शन के लिए नहीं आया हुआ, ठीक है। अगर परफेक्ट ज़ात होती ना तो सीधी सी बात है कि मैं मतलब वो ना करती। मेरे अंदर भी बहुत फ्लॉज होंगे, मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं नहीं समझती कि किसी और को वो करेंगी, लेकिन वो चूँकि मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, सो एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, इज़ योर चॉइस। समझ गए आप। इसी तरह ग्रेटिट्यूड जो है ये रिश्तों को भी जोड़ता है। ग्रेटिट्यूड, अब मैं आपको एक और बात कहूँ जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे ऑथेंटिक बात है। अब मुझे एक बात बताएं, अल्लाह ताला ने कहा है ना, अल्लाह ताला का फरमान है कि शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, ठीक है। बखील को मना किया गया, बखीली से मना किया गया है और कंजूसियों से मना किया गया, ठीक है। अब कहा गया है कि तुम खर्च करो, गिन गिन के ना रखो, और जितना तुम शुक्र अदा करोगे मैं उतना तुम्हें ज़्यादा दूंगी। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है वो ये है कि जो गोशा आपका ज़िंदगी में थोड़ा सा महरूमी का शिकार है, उसी गोशे पे आप शुक्र अदा करना शुरू कर दें। मेरी बात समझ रहे होंगे यकीनन आप। ये देखिए, तालीम में अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, अपनी जहानत में आप तेज़ नहीं है, देखें हर बच्चा अपनी फितरी जहानत लेकर आया है। हर बच्चे का IQ जो है ना आइंस्टाइन का या न्यूटन का नहीं होता, और ये बच्चों से ये एक्सपेक्ट करना, ये तो मेरे ख्याल में जुल्मी है, ठीक है। हर बच्चे को उसके हिसाब से ट्रीट किया जाए। अभी हमारी मानूर चीमा जो बच्ची इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से मलाला यूसुफजई से मुलाकात की है, उसने हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं मियां नवाज शरीफ, उनके साथ उसने मुलाकात की है। उस बच्ची के बारे में कहा जा रहा है कि आइंस्टाइन का और उसका IQ लेवल एक है, ठीक है। क्या पता कि आने वाले दौर में कोई ऐसे बच्चे भी आए कि जिनका IQ लेवल इनसे भी बहुत ज़्यादा आगे हो, समझ नहीं आप। इस वजह से इस चीज़ का कंपैरिजन तो छोड़ दें। दूसरी बात, जिस चीज़ में आपको, अगर आपको पढ़ाई में दिक्कत है, महरूमी है, वहाँ पर आप शुक्र अदा करना है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई बेस्ट मेमोरी, फॉर माई बेस्ट रिजल्ट, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई दिस बिग अचीवमेंट, ठीक है। और अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना शुरू करें। ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत ट्रिक खेलता है, इसकी ट्रिक्स को समझिए, इसकी ट्रिक्स को समझिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं वो बेसिकली कंट्रोल हो रही है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। अब आप उसमें ग्रेटिट्यूड दें। पैसा कम है, ग्रेटिट्यूड पेश करें, ग्रेटिट्यूड पेश करें। थैंक यू यूनिवर्स वट एवर आई हैव नाउ, जो मेरे बैंक्स में इस वक्त, मेरे बैंक अकाउंट्स में इस वक्त मेरे पास पैसा मौजूद है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दैट, थैंक यू फॉर दैट मनी, थैंक यू फॉर द मनी फ्लो, थैंक यू फॉर द मनी आई रिसीव व्हाइल आई वाज स्लीपिंग, थैंक यू। आप थैंक यू बोलना शुरू कर दें, ठीक है। रिश्तों में कहीं पे दिक्कत है, परेशानी है, तो उसमें भी आप थैंक यू बोलें। मैं बहुत थैंक यू, मैं रोज़ाना रात को अपने बेहतरीन फैमिली को, मैं दुनिया में इस चीज़ के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी वालदा ने हमें बेहतरीन फैमिली प्रोवाइड की, मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। इस तरह चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं, और जिस चीज़ में आपको कमी महसूस हो रही है उस चीज़ में आप उसको ग्रेटिट्यूड पेश करना शुरू कर दें। मुझे यकीन है कि मेरी इन वीडियो से ग्रेटिट्यूड का मसला तो आप लोगों का हल हो जाएगा, ग्रेटिट्यूड का आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर क्लियर हुआ तो भी मुझे बताइए, नहीं क्लियर हुआ तो भी मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें अगर वीडियो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर आती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो आपको बनाती हूँ, उसमें फिर मैं टॉपिक आप लोगों को बताऊँगी कि इमोशनल स्केल के ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरी टारगेट लिस्ट में वो इमोशनल स्केल का भी लिखा था। ग्रेटिट्यूड पे जिन्होंने मुझे कहा था उनके लिए तोहफ़ा मेरी तरफ से हाजिर है, कबूल करें। मिलते हैं फिर अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज़।